एग्जाम्पल 2.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू आई प्लस 2j माइनस 3k। ठीक है, एक वेक्टर मुझे गिवन है। ठीक है, एक वेक्टर गिवन है, यानी कि देखें आई जे एंड के की सूरत में मुझे मौजूद है। ठीक है, आगे ये सारी चीज़ें हम पुराने लेक्चर से सीखते हुए आ चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद वेक्टर बी गिवन है। ठीक है, दो वेक्टर्स हमें गिवन है ए एंड बी। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे एक दफ़ा दोनों को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन मुझे सिर्फ दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं निकालना है, दो पार्ट्स मुझे निकालने हैं, दोनों का सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं निकालना है, ऐड करके इनका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये मैग्नीट्यूड होता है जो हम दो वर्टिकल लाइन्स में शो करते हैं। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करके सब्ट्रैक्शन का जो नया वेक्टर बने उसका भी मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करूँगी, एक नया वेक्टर आएगा, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। इसी तरह पार्ट बी में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगी, नया वेक्टर आएगा, उसका भी मैग्नीट्यूड निकालूंगी। ठीक है, देख लेते हैं किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी करने जा रहे हैं। वेक्टर ए गिवन है, ठीक है, वेक्टर बी गिवन है, दोनों को करना है ऐड। दोनों वेक्टर्स को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। मैंने ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट खोलकर सारे सेम टू सेम यहाँ पर आ गए। ठीक है, आई प्लस 2j माइनस 3k, आई प्लस 2j माइनस 3k प्लस 2i माइनस j माइनस 4k प्लस 2i माइनस j माइनस 4k। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन हो गए। फाइनली क्या करूँगी, आई वालों को आई वाले के साथ सॉल्व करूँगी। आई प्लस 2i 3i हो जाएगा, 2j माइनस j क्या आ जाएगा, सिर्फ j आ जाएगा, यानी कि 2 यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका कोफिशिएंट तो 1 है, 2 माइनस 1 आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 3k माइनस 4k, देखें माइनस 3k माइनस 4k। ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा आपके पास, प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन लगेगा बड़े वाले नंबर का। ठीक है, साइन लगेगा बड़े वाले नंबर का, और बेसिकली 3 + 4 हो जाएगा आपके पास 7k। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास a प्लस बी का आंसर आ चुका है ये। अगर आपके पास पेपर में कहा हुआ होगा आपसे क्वेश्चन में कि a प्लस बी निकालें, तो आप यहीं पर स्टॉप हो जाएंगे। लेकिन हमसे कहा हुआ है कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालें। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बार बार बता चुकी हूँ। मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले में हम अंडर रूट लेते हैं और अंडर रूट में आई का मैग्नीट्यूड स्क्वायर कर देते हैं और उसमें प्लस करते हैं जे के मैग्नीट्यूड को और उसमें प्लस करते हैं के के मैग्नीट्यूड को। ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों के मैग्नीट्यूड्स आई जे के रिप्रेजेंट करते हैं ना एक्स वाई जेड के। ठीक है, तो एक्स वाई जेड तीनों के मैग्नीट्यूड्स को हम ऐड करके उनका सम निकाल के अंडर रूट में उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आई के साथ है हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया, जे के साथ है 1, 1 का स्क्वायर हो गया, और ये है -7, तो -7 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अच्छा जी, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1। अब ये माइनस देखें, यहाँ पर -49 मैंने नहीं लिया, क्यों, क्योंकि -7 का क्या है, स्क्वायर है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि अगर नेगेटिव साइन हो और ऊपर जो पावर है आपकी वो क्या हो, वो एक इवन नंबर हो, तो जो आपका आंसर होगा वो खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। किस तरह, फॉर एग्जांपल -7 मल्टीप्लाई बाय -7, मैंने -7 स्क्वायर को एक्सपेंड करके लिख दिया है। ठीक है, खोल के लिख दिया, -7 मल्टीप्लाई बाय -7। देखो कॉमन सेंस की बात है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में जो आंसर आता है, हम जो मल्टीप्लाई करके साइन आता है हम वही साइन फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया +49। ठीक है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आपकी पावर स्क्वायर या इवन होगी, सिर्फ ज़रूरी नहीं है स्क्वायर ऑफ 4, 6, 8 कुछ भी होगी, आप आंख बंद करके माइनस को रिमूव कर दो। ठीक है, और रीज़न मैंने आपको समझा दिया है। तो ये हो गया +49। ठीक है, 9 + 1 10, 10 + 49 √59 आपके पास आंसर आ गया। कैलकुलेटर से हम इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 7.68। ठीक है, एक पार्ट हमने इसका सॉल्व कर लिया। इसी तरह सेम हम इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। दूसरे पार्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, देखें ग्राफिकली हम लोगों ने किया था कि हम लोगों ने वेक्टर ए लिया था और बी का नेगेटिव बनाया था, फिर हमने ए और नेगेटिव बी को आपस में क्या कर दिया था, हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ऐड कर दिया था। ठीक है, वो सब कुछ था ग्राफिकली। ठीक है, डायग्राम के थ्रू। अब हम देखते हैं जब हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है तो हम किस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल जैसे सिंपल नंबर्स आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं, बिल्कुल वैसे ही होगा जिस तरह हम अलजेब्रा में देखते हैं। ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, आई प्लस 2j माइनस 3k, आई प्लस 2j माइनस 3k। यहाँ पर हमें ब्रैकेट ध्यान से खोलना पड़ेगा क्योंकि बीच में माइनस साइन इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो माइनस प्लस 2i माइनस 2i, माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +j, फिर माइनस माइनस +4k। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट हमें ध्यान से माइनस साइन को मल्टीप्लाई करते हुए ओपन करवाना है। ठीक है, फिर आई वालों को एक साथ सॉल्व कर लेंगे, जे वालों को एक साथ, के वालों को एक साथ, +i माइनस 2i, i माइनस 2i। अगर इसके साथ कोई साइन नहीं है यानी कि प्लस है, माइनस प्लस बेसिकली हो जाएगा माइनस, लेकिन साइन लगेगा बड़े वाले नंबर का। ठीक है, 2 - 1 ये हो जाएगा 1i। ठीक है, तो आपके पास i माइनस i आ गया, फिर उसके बाद 2j + j हो जाएगा आपके पास 3j, इसी तरह -3k + 4k।
ये इस तरह से है 4k माइनस 3k, कॉमन सेंस है 4k माइनस 3k 1k आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ले लिया k, ठीक है। अगर a माइनस बी सिर्फ निकालने को बोलेंगे हम यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे, लेकिन अगेन हमें मैग्नीट्यूड भी बोला हुआ है, ठीक है। तो इधर है -1 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अगेन पावर इवन है, माइनस साइन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस साइन रिमूव हो गया अगर आपके पास, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 9 + 1 11। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे 3.3 आपके पास आ गया, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हमारा टोटली यहाँ पर एंड हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर।